ले, क्रीम लग गई। अब जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट करो, फिर दोपहर में होमवर्क भी कंप्लीट करना है, ओके? पर दी आज तो छुट्टी है। छुट्टी स्कूल की है, पढ़ाई की नहीं। चुपचाप अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, मैं बाद में सारा होमवर्क चेक करूंगी, ओके? दी मैथ का होमवर्क है, आपको समझ में आएगा? हाँ, तेरी दी ना स्कूल में टॉपर थी, तेरे बड़ी की तरह आवारागर्दी नहीं करती थी मैं। दी बड़ी आपसे बहुत गुस्सा है ना? होने दे उसे गुस्सा। तेरी दी किसी से डरती थोड़ी ना है। मुझे तेरे साथ की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया। अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, ओके? रिंदी, मुझे लगता था आप दूर चली जाओगी। तेरी दी तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ओके? जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना, तब भी तेरी दी तेरा सहारा बनेगी। दी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो आप और बूढ़े हो जाएगी। बेड पे बैठे बैठे अब एक पानी देना, अब एक खाना देना, यही करोगी ना आप? बदमाश, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अभी रुक। तेरी ये हंसी देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया अभी। पूरी दुनिया से लड़ी और उस लुटेरे से भी। पागल आरू, तुम तो डरा दिया हमें। हुकुम, ये आपके कंधे पर क्या है? महल की नई रानी की इज्जत का बोझ है। अच्छा वो तो मिल गई। इतरा, ये पकड़ से। हुकुम, इसका करूंगी क्या मैं? महल के बाहर ले जा और जला डाल। और सुन, इतरा, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? चल जा। कल मैंने जो कुछ भी किया उस पर यकीन नहीं होता। ये शादी नहीं हो सकती। हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। आपकी हो चुकी बीवी आपको रोकेगी राजा साहब। मेरी और समीर सिंह शेखावत की शादी हो चुकी है। झूठ बोल रही है ये। हमारी इससे कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं जानती थी आप इनकार करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत भी लेकर आई। ये देखिए, ये मेरा और समीर का शादी का सर्टिफिकेट है। मेरी शादी हो गई। अब मुझे इस राजमहल में बहू के तौर तरीके से रहना होगा। ये तो सारे के सारे पंजालनों वाले कपड़े। अच्छा सुनो, पता चला कुछ उसका? नहीं जीचे साहब, पर अपने आदमियों को बोल दिया है, जैसे कुछ पता लगेगा तुरंत आपको बता देंगे। सुनिए, हम ना ऐसा काम करके आए ना कि आपको हमारे पर बहुत प्राउड फील होगा। अरे भगवान, तू काम नहीं करती, तू कांड करती है। अब कौन सा कांड करके आई है? हमने ना वो रिमझिम के सारे कपड़े महल के बाहर फेंकवा दिए। बड़ी आई महल की रानी बनने, अब अपने असली बंजारन के रूप में पापा जी के सामने आएगी, फिर देखना क्या होगा। अरे वाह मेरी चंचल रानी। अरे कम चलता है आपका, पर मानना पड़ेगा, जब चलता है तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती हैं आप। अरे वाह मेरी चंचल रानी, आज तो जिस जिसा से तारीफ सुनने को मिल रही है, है? जिस जिसा की साड़ी। हाँ, ये तो जिजी सा की वो महंगी वाली साड़ी है जो दिल्ली से मंगवाई थी हमने वो टॉप डिजाइनर से। इस लड़की की इतनी हिम्मत। इसमें बुराई ही क्या है? अपनी सासू माँ के कपड़े ही तो पहने हैं मैंने। इतना तो हक बनता है मेरा, है ना सासू माँ? मेरी सासू माँ को सजने संवरने का कितना शौक था। अब मैं उनके दिखाए नक्शे कदम पर ही चलूंगी। अब आप ही बताइए, अगर सासू माँ के डिजाइनर कपड़े उनकी बहू ही नहीं पहनेगी तो और कौन पहनेगी? मैं राजा साहब की पत्नी हूँ। अगर मैं ऐरे गहरे कपड़े पहनूंगी तो उनकी ठाट बाट को ठेस पहुंचेगी, है ना सासू माँ? तुम हमारी बहू, हर किसने? ना ही हम तुम्हें हमारी बहू मानते हैं और ना ही हमारे ज़मीर बनना तुम्हें अपनी पत्नी है। खैर,
हमारी उत्तरन पहनकर आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। अगली बार अगर हमारे कपड़ों को छुआ तो ऐसे कैसे? हक बनता है ना हमारा आपके कपड़ों पे। और वैसे भी अलमीरा में पड़े पड़े सड़ ही जाते हो। आपने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपकी बहू बनूंगी, पर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो गई। और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद राजा साहब का भी दिल पिघल जाए और उन्हें हमसे। पूजा की सब तैयारियां हो गई क्या? अब लग रही हो ना वीर घर की रानी। खुश रहो। आज सबसे पहले नए जोड़े का भगवान जी के सामने धूप लगवा के आशीर्वाद ले लो। ये क्या कह रहे हैं आप पापा साहब? माफ कीजिएगा पर समीर मन्ना इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। हमारी समीर मन्ना से बात हो चुकी है, वो आ रहा है। और किसी को समझाने की एक कला होती है जो एक माँ के रूप में आपको करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब ये काम उसकी पत्नी करेगी, है ना रिंजन? आप अपने पति को समझाओगी ना कि सही और गलत क्या है? हाँ, मैं मानता हूं कि समीर से गलती हुई है, लेकिन हमारा पोता जो है ना वो दिल का बहुत साफ है। मैं पूरी कोशिश करूंगी दादाजी। अरे वाह, क्या बात है। अब दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है, हा? दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं। हम बदल कर आते हैं दादाजी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ आइए। अब दोनों कितने सुंदर दिख रहे हैं और जोड़ी भी बहुत जच रही है। कपड़े बदली करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बड़ी और रिमदी साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। जी ये बिल। लो, आते ही नई बहू के शॉपिंग के बिल आने लग गए। कितने का बिल है चंचल? 5 लाख जीजी सा, 5 लाख। 5 लाख? जिसने शॉपिंग की है वही बिल पे करेगा। और नहीं तो क्या। ये लीजिए आपका बिल। ये तो परंपरा होती है ना, पत्नी की जरूरतें पति ही पूरी करता है। तो हमारा ये बिल भी हमारे पति ही चुकाएंगे। हमारे लाडले की बीवी बनकर खुशी से पागल हो गए हो क्या? इतनी शॉपिंग क्यों की तुमने? अरे ये बिल तो आपकी वजह से ही बढ़ा है। हमारी वजह से? क्या कह रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? है? जिज्जी सा की वजह से क्यों आएगा? वो क्या है ना कि जब डिजाइनर को पता चला कि हम आपकी बहू हैं, तो उन्होंने हमें महंगी से महंगी पोशाक की फोटोज भेजी। अब हम उन्हें मना भी नहीं कर पाए आपकी रेपुटेशन की वजह से। इसलिए मजबूरी में हमें आपका ख्याल रखते हुए वो सारी की सारी ड्रेसेस ऑर्डर करनी पड़ी। अरे इसमें मजबूरी कैसी? ये तो लेना ही चाहिए। मोहिनी, बहू बिल्कुल आप पर गई है। लगता है यहाँ तो सास बहू की जोड़ी भी जमेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दादाजी। अब आप खड़े खड़े क्या देख रहे? बिल पे कीजिए ना। देखो जरा कितनी बेशरम है, आते ही पति से पैसे लूट रही है। आप ऐसे मत कहिए। एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती। पति की हर एक चीज पर आधा हक होता है उनकी पत्नी का। और वैसे भी ये तो शुरुआत है, अभी तो इन्हें पूरी जिंदगी हमारे बिल चुकाने पड़ेंगे। कहा ना हमने, हम ये बिल पे नहीं करेंगे। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? जब वीरगढ़ के लोगों को ये पता चलेगा कि उनके राजा अपनी बीवी का 5 लाख का बिल भी नहीं दे पा रहे, तो वो क्या सोचेंगे? ना 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 ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू बिल्कुल सही बात कर रही है। जब मोहिनी कॉलेज में थी ना, तो उसकी शॉपिंग के सामने ये बिल तो कुछ भी नहीं है ना मोहिनी? पापा साहब,
पर दादाजी आप पर वर कुछ नहीं है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हम दे देते हैं। नहीं, रुकिए, हम पे करते हैं। चाची साहब कार्ड लीजिए, इससे पे हो जाए। लो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब ढोला जी आप ये सारे के सारे कपड़े ना हमारे रूम में रखवा दीजिए। जी। थैंक यू जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। हे भगवान, मुझे पता है जो मैंने किया है वो बहुत गलत है। मेरी वजह से अमायरा का दिल टूटा, समीर का प्यार भी छूट गया। बस एक बार समीर रवि की कस्टडी के लिए मान जाए, उस दिन मैं ये मंगलसूत्र और ये झूठा रूप दोनों छोड़ दूंगी। इस लड़की के पास खड़े होने से भी हमारा सर दर्द होने लगता है। अगर दादाजी ने कहा नहीं होता तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकते। ये शादी नहीं हो सकती। मेरी और समीर सिंह शेखावत की शादी हो चुकी है। समीर, आज से लड़की आपकी धर्म पत्नी है और इस खानदान की कुलवधू। प्यार मुझसे करते हो, शादी उस लड़की से मेरी ही गलती है ना। मुझे ये रिश्ता उसी दिन तोड़ देना चाहिए था जिस दिन मुझे उस लड़की पे शक हुआ था। एक पति का हक होता है अपनी पति से प्यार और इज्जत मांगने, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं। पृथ्वी चाचा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। वाह समीर बनना, बेटा हो तो ऐसा हो। अजीब किस्मत है इस लड़के की भी, शादी हुई भी नहीं फिर भी सुहागन की मौत मरेगी है। दीदी दीदी आग! क्या? आग? अरे अविक संभालो, अविक बेटा संभालो। अभी दूर रहो। दीदी दीदी आप ठीक तो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सही है ना? तुझे नहीं लगा ना? बड़ी क्या हो गया आपको? रिमदी और जलने वाली थी,
और आप बस खड़े खड़े देख रहे थे। दीदी का कुछ हो जाता तो आपने क्यों आंख नहीं बुझाई? जवाब दो। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए बड़ी? रिम्बी तो आपकी वाइफ है ना? आपकी बहन हमारी वाइफ नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपने प्रॉमिस किया था ना? हमने आपको एक रॉयल प्रॉमिस दिया था कि हम उसे बाहर सेटल करा देंगे, मगर उसने इस महल में आके सब कुछ खराब कर दिया। हम वो सब कुछ भूल चुके हैं अविक। क्यों आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो बड़ी? क्योंकि जब भी आपके बहन का चेहरा देखते ना तो हमारे अंदर का रावण जाग जाता है। मन करता है कि उससे जाकर समझा देना अपनी बहन को कि इस महल से छोड़कर भाग जाए, वरना ऐसा कुछ करेंगे उसके साथ कि रोते हुए भागेगी यहाँ से। बर्बाद कर देंगे आपकी बहन को। बोल देना उसे जाकर। जी लगता है अविक आग वाले हादसे के बाद बहुत डरा हुआ है। अविक, अविक तेरी दी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ तुझे? देख देख, बहादुर भाई ने अपनी दी को बचा लिया ना, रो मत। क्या हुआ तुझे? चुप हो जा। नहीं, आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। मम्मी पापा सबको खो दिया, आपको खोना नहीं चाहता दी। मुझे बहुत डर लग रहा है दी। वो आपको नहीं, कुछ नहीं अविक, शांत हो जाओ प्लीज, रो मत। तू तेरी दीदी है ना? एक सेकंड। ये देख अविक, मम्मी पापा ने क्या सिखाया था याद है ना तुझे? कि कुछ भी हो जाए पर हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम दोनों को कोई नहीं हरा सकता अभी, है ना? तो अपनी दी से वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए तू दी से अलग होने की बात अब कभी भी नहीं करेगा। तू हमेशा मेरा साथ देगा और हमेशा अपनी दी पर भरोसा करेगा। प्रॉमिस कर। आई प्रॉमिस दी। 2 साल हमारे इतने चैन से कटे थे जीजी साहब, ये छोरी फिर से आ गई है नाक में दम करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो बस शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी ये छोरी। शांत, वो लड़की उकसा रही है हमें। गुस्से में की गई चीजें अक्सर दुश्मनों को जीत देती हैं। हमें उस लड़की रिमझिम को उसी के जाल में फंसाकर उसकी बातें रिकॉर्ड करनी होगी, और वो रिकॉर्डिंग हम पापा सा को सुनाएंगे। बजाय एक बार पापा सा ने सुन लिया ना अगर उसकी असलियत, तो फिर उसे इस महल से निकालने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपकी बात तो एकदम सही है कि कोई नहीं रोक पाएगा, पर वो छोरी भी डेढ़ शानी है, मतलब उससे सच उगरवाना इतना आसान नहीं होगा। हम जानते हैं उस लड़की के मुंह से किस तरह सच निकलवाना है। वो सच भी बोलेगी और इस महल से बाहर भी जाएगी। The war is begin। फालतू लड़की। रिंदी, बड़ी ने कहा था वो आपके साथ इतना बुरा करेंगे कि आप खुद यहाँ से चली जाओगी। तू डर मत अविक, शांत हो जा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता है अविक, पर मैं उसे इतना कमजोर कर दूंगी ना कि वो खुद ही मुझे मेरा हक वापस दे देगा। और मैं तुझसे ये प्रॉमिस करती हूँ, तू अपनी दी पर भरोसा रख। पर मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे तेरी हेल्प की जरूरत होगी। हेल्प? कैसी हेल्प दी? सुन,
होगा दी? हाँ अभी करना होगा। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है भाई? किस बात का जश्न मना रहे हैं हम? अरे क्या बात हो गई अभी बनना, मोगल की तरह नाचते हुए आ रहे हो हैं? कौन सी खुशी की बात हो गई? महल की परंपरा है ना, जब खुशी होती है तो ढोल बजाते हैं। अरे कौन सी खुशी की बात है? यहाँ तो सबके चेहरों पर मनुष्य छाई हुई है। अरे नहीं पापा जी, हमारा मतलब है कि सबके चेहरों पे टेंशन है, मतलब कोई इतना खुश नजर नहीं आता है ना। ऐ डोला कुछ भी करने लग जाता है। रिम दीदी की मुंह दिखाई है ना आज। हाँ तो उसका मुंह तो हम रोज देखते हैं, ढोल बजाने से कौन सा बदल जाएगा? बहुत खूब, बहुत खूब अभी बनना, बहुत खूब। जो काम घर के बड़ों को करना चाहिए था उसे आपने याद दिलाया। लगता है राज कंवर ने और रिमझिम ने आपकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। मुंह दिखाई तो होनी चाहिए। रिम दी आपका प्लान काम कर रहा है। जंग शुरू हो गई है लुटेरे। लीजिए समीर बन्ना, आपका तोहफा, आपकी माँ के कंगन आप भूले नहीं ना? उसकी ख्वाहिश थी ये कंगन उनकी बहू के हाथों में सजे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।